आपने देखा होगा कि कई मर्तबा लोग अपने टोटल पैसे को निवेश कर देते हैं लंबे समय के लिए, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए, लेकिन बीच में कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है जिसकी वजह से उन्हें बीच में ही अपने पैसे को रिडीम करना पड़ता है, वहाँ से विड्रॉल कर लेना पड़ता है, निकाल लेना पड़ता है। कभी कुछ पैसे निकालने पड़ते हैं और किसी केस में तो ऐसे भी होते हैं कि टोटल पैसे निकालने पड़ते हैं। अब आप सोच कर देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में आपने निवेश किया है या फिर इक्विटी मार्केट में आपने निवेश किया है कितने सालों के लिए, 10 साल के लिए, 15 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, अगर आप अपने पैसों को 1.5 साल में, 1 साल में, 6 महीने पे निकालते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको नुकसान झेलने को मिल जाता है। क्योंकि आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे इक्विटी मार्केट का तो बहुत मरतबा आपको ऐसा देखने को मिलता है कि 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 4-4 साल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2-2 साल तक के ऐसा बिल्कुल कई मरतबा देखा गया है कि पोर्टफोलियो नेगेटिव में रहती है। तो ये सारा चक्कर रहता है जिसकी वजह से आपको नुकसान वहाँ पर भारी उठाना पड़ सकता है। तो ये तो एक अलग मैटर हो जाता है कि आपको पता ही नहीं था कि मुझे 1 साल या 1.5 साल पे पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, अचानक से वो ज़रूरत पेश आ गई आपके सामने। लेकिन अगर आपको पता हो कि मुझे 1 साल या 1.5 साल में पैसे की ज़रूरत है तो आपको ऐसी जगह पर ही निवेश करना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए ही बेहतर हो। मतलब मैं ये आपको बताने वाला हूँ वीडियो में कि आखिर शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ कहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। 4 ऐसे ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ जो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न्स वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी जगह है जहाँ पर रिस्क भी बहुत कम रहता है। आप सोच कर देखें, शॉर्ट टर्म के लिए आप निवेश भी कर रहे हैं, रिस्क भी बहुत कम रहेगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल्स में आज बात करेंगे कि वो 4 जगह कौन कौन से हैं, कौन कौन से 4 ऑप्शंस हैं। डिटेल्स में बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को देखना ज़रूर देखिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। तो एक लाइक ज़रूर कर दे, शेयर भी कर दे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको मैं ये बताऊं कि वो 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं जहां पर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो वहाँ पर यह कहा जाता है कि आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इसके कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो यह है कि लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर मानकर चलिए इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं डायरेक्टली, या फिर इनडायरेक्टली आप निवेश कर रहे हैं जैसे म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के किसी भी लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में आपने निवेश किया है, इस तरीके से अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर भी रिस्क रहता है बहुत हद तक के। तो अब यहाँ पर यह होता है कि लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो मार्केट मैनेज हो जाता है, रिस्क आपका रिड्यूस हो जाता है, रिटर्न्स भी लंबे समय में अच्छे खासे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा ना पीछे कि आपको 2-2 साल ऐसे देखने को मिलेंगे, 2.5-2.5 साल भी गुजर जाते हैं जब आपकी पोर्टफोलियो रेड में नजर आएगी या आपके पोर्टफोलियो के वो फंड जो इक्विटी कैटेगरी के हैं, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, इस तरह के कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं वो 2-2, 2.5-2.5 साल तक के नेगेटिव रिटर्न्स शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 साल, 2.5 साल के लिए आना ही नहीं चाहिए। तो कभी भी कहा जाता है लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, ये सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मानकर चलिए आपको पता है कि भाई मुझे 12 महीने के बाद या फिर 13 महीने, 15 महीने के बाद मुझे इतने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। अब उस पैसों को आप सेविंग अकाउंट में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर 3 से 4% ही इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। 3%, 3.25%, 3.5%, ऐसा कुछ इंटरेस्ट रेट, मतलब बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। ये चीज़ें अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहते हैं सेविंग्स अकाउंट में। करेंट अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर बिल्कुल ही आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दिए जाते हैं। उसके बाद अब आता है कहाँ पर निवेश करना चाहिए, तो सबसे पहला ऑप्शन है एफडी, बैंक एफडी की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, बैंक एफडी के बारे में मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूं कि अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, वो लोग जो 15 साल, 20 साल के लिए एफडी करते हैं, 100% वो अपने पैसे को ख़राब कर रहे हैं और उनका पैसा अपनी वैल्यू को लूज़ कर रहा है। ये मैं अभी भी कहता हूं। लेकिन आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में, जैसे आपको 6 महीने के लिए चाहिए, साल भर के लिए चाहिए, तो आप बिल्कुल एफडी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको इक्विटी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बैंक एफडी आप करवा सकते हैं। आप बैंक एफडी करवाने से पहले एक चीज़ देखने की कोशिश करें, जैसे आपको 4 लाख रुपए की एफडी करवानी है तो 4 लाख रुपए हम एक ही बैंक में एफडी नहीं करवाएंगे।
1-1 लाख रुपये करके हम 4 बैंक में एफडी करवाएंगे, ऐसा कोशिश रहे कि 4 बैंक में आप एफडी करवाएं 1-1 लाख रुपये करके, नहीं तो 2-3 बैंक तो आप ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। और सेलेक्ट करने से पहले आप ये चीज़ जांच करने की कोशिश करिए कि इंटरेस्ट रेट, एफडी में जो इंटरेस्ट रेट है वो अच्छा कहाँ पर मिल रहे हैं। मिनिमम लगभग आपको अगर मैं बताऊं तो सिमिलर से ही रहते हैं, मतलब बराबर रहते हैं, वो थोड़ा बहुत का बहुत माइनर सा फर्क रहता है, नहीं तो सेम रेट रहते हैं एफडी के। वही हाल सेविंग्स अकाउंट का है। तो फिर भी आप पता करने की कोशिश करें कि जहां पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है एफडी के, जिस बैंक में, उस बैंक में आप एफडी करें। प्लस याद रखना है एक ही बैंक में एफडी नहीं करना है। दूसरा है कॉर्पोरेट एफडी। देखिए, एक होता है बैंक एफडी, एक होता है कॉर्पोरेट एफडी। कॉर्पोरेट एफडी का मतलब ये होता है कि बहुत मरतबा कंपनीज़ को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, उन्हें अपने मैनेजमेंट को चलाने के लिए या जिस भी प्रोडक्शन के लिए हो या किसी भी काम से हो, कंपनी को बहुत मरतबा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक फॉर्म शेयर करती है पब्लिक के साथ, पब्लिकली एक फॉर्म लॉन्च करती है। उस फॉर्म को आप ऑनलाइन भर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने पैसे को कॉर्पोरेट एफडी में डाल सकते हैं। वहाँ पर एक टाइम पीरियड रहेगा कि भाई 6 महीने के बाद, 8 महीने, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे। अलग अलग टाइम पीरियड रहते हैं। एफडी, बैंक एफडी के भी अलग अलग टाइम पीरियड रहते हैं। बैंक एफडी की अगर मैं बात करूँ तो 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए आप एफडी करवा सकते हैं। तो ये सारा मैटर है। उसके बाद मैंने बता दिया एफडी, बैंक एफडी, उसके बाद कॉर्पोरेट एफडी, उसके बाद आप आरडी भी कर सकते हैं। देखिए, आरडी भी हर बैंक में रहता है। आपको यहाँ पर भी सेम चीज़ें लागू होती है कि आपको आरडी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये चीज़ें देखना चाहिए कि कहाँ पर किस बैंक में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमें मिल जाएगा। जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर दें। ये एक समझ लीजिए आप गुल्लक की तरह होता है, समझ रहे हैं ना। हर रोज़ करके आप 100 रुपये करके डालेंगे। देखिए, पोस्ट ऑफिस में भी ये चीज़ें खुलवाई जाती है, लेकिन वहाँ पर कहा जाता है 5 साल आपको कम से कम पैसे रखने पड़ेंगे। लेकिन आपको उससे भी कम टाइम के लिए अगर पैसे रखने हैं तो 3 साल तक के रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर मेरा खुद का आरडी अकाउंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप 3 साल में, वो तो रहता है 5 साल के लिए ही है, लेकिन आप चाहें तो 3 साल में भी अपने पैसों को निकाल सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिल पाएगा जितना ज़्यादा 5 साल या 5 साल प्लस में आपको इंटरेस्ट रेट मिल पाएगा। सिंपल फंडा यही है वहाँ पर का, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में मैं बता रहा हूँ ना, मेरा खुद का अकाउंट है, आरडी अकाउंट। तो इसलिए कुछ दिनों तक मैंने भी निवेश किया था, उसके बाद मैंने वो उसको छोड़ दिया, निवेश करना ही छोड़ दिया। तो ये सारा मैटर है। उसके बाद अगर आपको एफडी भी नहीं जम रहा है, बैंक एफडी, कॉर्पोरेट एफडी, ये सारी चीज़ें अगर नहीं जम रही हैं, तो आप डेट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। यहाँ पर वही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन्हें शॉर्ट टर्म में पैसे की ज़रूरत होती है, शॉर्ट टर्म में अपने पैसे पर अच्छे खासे इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है। वो डेट म्यूचुअल फंड में भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब डेट म्यूचुअल फंड में जो लगाए गए पैसे होते हैं वो मतलब आपके जो है ना ट्रेजरी बिल्स वगैरह हो गए, उसके बाद कंपनी वगैरह के जो है ना डिपॉजिट वगैरह के लिए, लोन वगैरह के लिए, इस तरह के लिए काम आती हैं ये सारे पैसे। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही माइनर सा होता है, बहुत कम रिस्क होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बाद डेट फंड में निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होंगे, लेकिन रिटर्न्स भी आपके कम ही होंगे, क्योंकि दो प्रॉब्लम है। आप तो रिस्क भी नहीं ले रहे हैं ना, और उसके बाद क्या कहते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप निवेश भी कर रहे हैं। तो डेट फंड के रिटर्न्स को अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करें इक्विटी फंड के रिटर्न्स से, तो मेरे ख्याल से ये कंपेरिजन ही करना गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद अगर रिस्क की बात करें, एफडी जो कि बैंक एफडी है और कॉर्पोरेट एफडी है, वहाँ पर रिस्क की बात करें तो देखिए, बैंक एफडी में रिस्क कम होते हैं, रिटर्न्स भी वहाँ पर कम ही मिलेंगे। वहीं पर कॉर्पोरेट एफडी की बात करें तो बैंक एफडी से ज़्यादा रिस्क होते हैं कॉर्पोरेट एफडी में, बट वहाँ पर रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट एफडी में भी कम रिस्क हो सकता है। एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं या जिस कंपनी में कॉर्पोरेट एफडी कर रहे हैं, वो कंपनी बड़ी कंपनी होनी चाहिए, स्टेबल कंपनी होनी चाहिए, तो वहां पर आपको रिस्क भी कम ही देखने को मिलेंगे। तो ये 4 जगह हैं जहां पर आप टाइम ड्यूरेशन और रिस्क के अकॉर्डिंग, रिस्क के हिसाब से आप अच्छे रिटर्न्स गेन कर सकते हैं। देखिए, रिस्क के हिसाब से अच्छे रिटर्न्स मैं बोल रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहाँ पर भर कर रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। और एक बात याद रखिए, ये रिटर्न्स ज़्यादा ही होते हैं। यहाँ पर 7% 8% के आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। 7% से ऊपर के रिटर्न्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 7 साढ़े 7
साथ इस तरह मिल ही जाते हैं लगभग, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं कि आपको ये रिटर्न्स बहुत कम है, यहाँ पर आपको क्यों निवेश करना चाहिए, यहाँ पर रिटर्न्स ही नहीं मिले। तो इससे पहले आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप एफडी में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पैसे को सेफ देखना चाह रहे हैं और आप अपने पैसे पर रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। और बगैर रिस्क लिए हुए अगर आपको इतना इंटरेस्ट मिल जा रहा है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस आप अपना टाइम ड्यूरेशन भी देख लीजिए, सिर्फ आप 1 ईयर के लिए या फिर कुछ सालों के लिए आप निवेश कर रहे हैं, जैसे 15 महीने के लिए, 14 महीने, 13 महीने या 1 ईयर या उससे भी नीचे के लिए निवेश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि 1 ईयर कम से कम आप लेकर चलें। तो ये सारी जगह, ये 4 जगह हैं जहाँ पर आप टाइम ड्यूरेशन और रिस्क के हिसाब से अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और कोई भी इशू हो, कोई भी बात करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।